कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे समाज विज्ञान का पेपर ओपन कराओ। फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका और पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना, पूरे आप मार्क्स लाएंगे 75, ठीक है। तो पूरा आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपको यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर पूरा आ चुका। तो आप यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान पूर्णांक आपका यहाँ 75 नंबर कराने वाला समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते तो आप निर्देश भी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा अच्छे से याद कर लेना। आप पूरी मार्क्स लाएंगे। आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता भी उत्पादक, जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता द्वितीयक उत्पादक, बात प्राथमिक उत्पादक और साथ तृतीयक उत्पादक और दाता, इनमें से कोई नहीं। तो बे उत्पादक, जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। साथ ही आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा नहीं हुआ, ठीक है। अगर जहाँ टाइम भी बचा नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। दूसरा आता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका आता नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी, और बात है दामोदर नदी, और साथ है, ठीक है, रेहंद नदी, और दाता चंबल नदी। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, नर्मदा नदी। फिर आपका तीसरा आता जीडीपी का पूर्ण नाम क्या है। तो आपका आता सकल घरेलू उत्पाद, और बात है सकल डेयरी उत्पाद, और साथ है बड़ी विकास योजना, और दाता बड़े घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। चौथा आता यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था। तो आपका आता रूस, और बात इटली, साथ यूनान, और दाता इंग्लैंड। तो यहाँ पर यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, यूनान। फिर आपका पाँचवा आता असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपका आता जनवरी 1921 में, और बात अप्रैल 1913 में, और 7 दिसंबर 1920 में, और दाता फरवरी 1925 में। तो यहाँ पर असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, दिसंबर 1920 में। फिर आपका 6वां आता लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा शासन चलाना। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो हो जाते हैं कंप्लीट, और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, ठीक है। बुको आपका यही पेपर आने वाला, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। फिर आता 27 साझेदारी डोनर की आत्मा। तो यहाँ पर 27 साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका यहाँ पर लोकतंत्र हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः गोवा राज्य की अधिक होती है। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा गोवा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर गोवा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता 100 दिनों की रोजगार योजना डोंडों को कहा जाता है। तो यहाँ पर 100 दिनों की रोजगार योजना मनरेगा को कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर मनरेगा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपको मनरेगा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता भारत में सघन वन क्षेत्र डोंडों प्रतिशत है। तो भारत में यहाँ पर सघन वन क्षेत्र 12.20% है, ठीक है। चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 12.20% ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में होती है। तो आपका पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा मौसम राम। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके 5वें रेगिस्तान का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष डोनट थे। तो यहाँ पर 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका लोकतंत्र, दूसरे का आंसर आपका गोवा, तीसरे का आंसर आपको मनरेगा हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका 12.20%, पाँचवें का आंसर आपका मासिम राव, और 6वें का आंसर आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर एक इस तरह का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपके स्तंभ अवबा में दी गई 6 नंबर की सही जोड़ी। तो पहले आती है सबसे कम साक्षरता या राज्य। तो इसे आपको बिहार से मैच करना। दूसरी आती है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसे आपको श्रीलंका से मैच करनी है। और तीसरी आती है ब्रुसेल्स। तो इसे आपको बेल्जियम से मैच कर देना। जो चौथी आती है आपकी रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट आपकी हो जाएगी 1919। फिर आपकी 5वीं आती है यंग यूरोप। तो इसे मैच करना आपको 1833। और जो 6वीं आती है टिहरी बांध। तो इसे आपको मैच करनी है उत्तराखंड से। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है एक से बाकी में उत्तर दिए 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ये आपके भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम है, ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP संस्था जारी करती है। तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा UNDP। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता, मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैसे या मुद्रा के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। तो ये आपके यहाँ पर हो जाती है मुद्रा की परिभाषा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर ले लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका, टिहरी में किसानों द्वारा, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपको हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन। अब पाँचवा आपका आता, आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसने कहा था? तो जो आपको पाँचवा दिया, आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसने कहा था? तो पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवें का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब छठवां आता, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। तो आपका छठवें का आंसर है 1919 ईस्वी। तो इस तरह से आपकी 1 वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, और दूसरे का आंसर आपका UNDP, और तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका बीज बचाओ आंदोलन, और पाँचवें का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू, और छठवें का आंसर आपका 1919 ईस्वी। तो इस तरह से हमने आपकी 1 वाक्य में उत्तर करा दी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, 70 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो आपका पहला यहाँ पर 70 हो जाएगा। और दूसरा था, बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो ये भी आपका 70 रहेगा। और तीसरा आता है, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो ये आपका 70 हो जाएगा। फिर चौथा आता है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है। तो ये आपका 70 रहने वाला है। और पाँचवा आता है, केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। तो ये भी आपका 70 रहेगा। और छठवां था, अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं। तो ये आपका 70 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 70 कंप्लीट, जो 6 नंबर के थे। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप प्रश्न 6 आता, मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। अथवा आता, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता, मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है? अथवा आता, राष्ट्रीय संशोधन किसे कहते हैं? प्रश्न 8 आता, विचारधारा का अर्थ समझाइए। अथवा था, उदारवाद का अर्थ बताइए। साथ ही इनके आंसर भी हम करा देंगे। पहले आप इनके जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थीं? अथवा आता, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थीं? फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? अथवा आता, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? अथवा आता, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, जीवन प्रत्याशा क्या है? और इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? इसका अथवा देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर 16वां क्वेश्चन आता, मृदा का लवणीकरण से क्या आशा है? अथवा आता, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? फिर 7वां क्वेश्चन आता, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। अथवा आता, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वां क्वेश्चन आता, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। और फिर आप 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए, अब जो आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके 21वां क्वेश्चन आता, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा? इसका अथवा देख लीजिए। फिर आप 22वां क्वेश्चन आता, 23वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आपका आता, सेमिनार अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। इसका अथवा आता, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान का। और जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।